हेलो फ्रेंड, स्टडी विद पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 4 का छठवां अध्याय पढ़ेंगे, कबाड़ी वाली। तो कबाड़ी वाली, ठीक है। क्या है ये? कबाड़ी वाली एक औरत है। इसका नाम क्या है? किरण सुमित्रा। कबाड़ी की दुकान है। क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो जो कबाड़ खरीदती और बेचती है? यहाँ किरण की सच्ची कहानी है, जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है। जो ये कह रही है, ये पटना में इसकी दुकान है, ठीक है। मैं गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़े। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन गणित से मुझे नफरत थी। परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आता है। मैं स्कूल में यहाँ कभी सोच भी नहीं सकती थी, ठीक है। अब पूछ रहा है, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है? तो नहीं लगता है, ठीक है। तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? दुनिया ऐसी दिखती है। अध्याय मुझे थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। तुम्हें उसमें सबसे आसान पाठ कौन सा लगता है? भोपाल की यात्रा। भोपाल की यात्रा, जो सब पिकनिक मनाने जा रहे थे, ठीक है। जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ को दूसरों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उनके 2 भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे। मेरे पति की चाय की एक दुकान थी। क्या थी? चाय की एक दुकान थी। पता लगाओ एक कप चाय की कीमत। लोगों से पूछकर एक कप चाय की कीमत मालूम करो। तो कितनी है चाय की? 10 रुपये। होटल में 20 रुपये। अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो 10 दिन में कितना कमाएगा? 10 × 30, 300। एक महीने में 30 × 30 बराबर 900। तो एक महीने में 900 रुपये कमाएगा। मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची। कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान। लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज़्यादा कमा सकते हैं। 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 8,000 रुपये उधार लिए। कितने? 8,000 रुपये उधार लिए। क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है? हाँ, मैंने सामने वाले दुकानदार को कर्ज लेते देखा है। दुकानदार को कर्ज लेते
देखा है। ठीक है, कितना उधार लिया गया? 10,000 लिया गया। कितना पैसा वापस किया गया? सात हजार वापस किया गया। हरिया और बाबू 300 रुपये में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं। कितने में? 300 रुपये में। मैंने एक बैंक से 300 रुपये उधार लिए। 6 महीने तक मैं 51 रुपये प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा। लेकिन मैंने चुन्नीलाल से 300 रुपये लिए। 6 महीने बाद मैं उसे 360 रुपये लौटाऊंगा। छः गुणित 51 बराबर 306 रुपये। ठीक है, लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे गंदा काम कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। अब हमारे पास एक पक्का मकान है जहाँ बिजली भी है, हमारे पास फ्रिज भी है, टीवी भी है और गैस स्टोव भी है। मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। मैंने अपने 9 रिक्शे हैं। मैं इन रिक्शों को 20 रुपये प्रतिदिन प्रति रिक्शे के हिसाब से किराए पर देती हूँ, लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती हूँ। किसके दिन नहीं लेती है? वो रविवार के दिन एक भी पैसा नहीं लेती है। इसीलिए वहाँ 9 रिक्शों से इसीलिए वहाँ 9 रिक्शों से 120 रुपये। तुम कैसे करोगे? देखो, मैं इसे इस तरह करूँगा। 9 गुणित 2 18 और इसी तरह 9 बार 20 हो तो 180 होंगे। लेकिन मुझे इसका आसान सा तरीका मिल गया। 10 रिक्शों के लिए उसे मिलेंगे 20 रुपये। 200 रुपये। उसके पास 9 रिक्शे हैं तो उसे कुल रुपये रिक्शे हैं तो उसे कुल मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 9। 9 गुणित 0 180 रुपये मिलेंगे। ठीक है, किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है? 120 रुपये कमा लेती है। अपने दिमाग में करे और उत्तर लिखो। 12 120। ठीक है, इनको गुणा करना है अपन।
पहाड़ा बोलना है, चार का एक में बोलेंगे, उल्टा कर लेंगे, छोटी संख्या से कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको बड़ी संख्या का नहीं आ रहा है तो आप पलट भी सकते हो। ओके, तो मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है। मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ। वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं। मैं उनसे खरीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ। क्या करती हूँ मैं? बेच देती हूँ। इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाए? किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। आज की कीमत देखने के लिए मूल्य रुचि देखो, कबाड़ की कीमत मालूम करने में किरण की सहायता करो। तो 31 किलोग्राम अखबार के लिए कितने रुपये देगी? 31 किलो कबाड़ है, 5 रुपए के हिसाब से वो देगी 155 रुपये। 155 रुपये, ठीक है। रेड लिस्ट। बेकार कागज 4 रुपये, अखबार 5 रुपये, लोहा 12 रुपये, पीतल 170 रुपये और प्लास्टिक 10 रुपये। किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना पड़ा? कितने? 42 किलो। तो 42 गुणित 5 बराबर 210 रुपये देने पड़े, ठीक है। और फिर क्या? 22 किलो प्लास्टिक कितने की है? 22 किलो 10 रुपये के भाव से। तो 22 गुणित 10 बराबर 220 रुपये की हो गई, ठीक है। 23 किलो बेकार कागज, ये 23 किलो है। फिर गुणित 4 के भाव से कितने का हो गया ये? 92 रुपये का, ठीक है। अब 12 किलो लोहा 12 रुपये का है, ठीक है। तो 12 बराबर 144 रुपये का है। ओके, सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कुछ कितने पैसे दिए होंगे? कितने दिए टोटल? 600 रुपये से ज़्यादा या 600 से कम? तो इनको अपन पूरा नोट कर लेंगे। तो कितने दिए उसने? क्या तुम इसे कर सकते हो? अब बिना लिखे तो नहीं कर सकते हैं, पर सबको काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो अपन काउंट करते हैं जी। 6, 1, 9, 10, 11, 12, 16 का 6, 2, 4 और 1 6, 666। तो 600 से ज़्यादा रुपए दिए, ठीक है। कम नहीं है, 600 से ज़्यादा, 666 रुपए दिए उसने। शानी किरण का कबाड़ बेचना। किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती है। पहले वह मोबाइल फ़ोन से कीमत पूछती है और तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है। पहले वो बात करती है, उसे लगता है कि हाँ ठीक है, तो ही वो बेचती है। आज फिर वहाँ दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, अखबार, लोहा और पीतल बेचने गई। दीनू ने 32 किलो लोहा, 4 किलो पीतल, 152 किलो अखबार, 63 किलो प्लास्टिक तोला। कितना तोला? जो सब लिखा है। तो दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया? प्लास्टिक है 12, तो 630 रुपये दिए, ठीक है।
1 किलो प्लास्टिक की कीमत 12 रुपये है, इसीलिए 63 किलो प्लास्टिक की कीमत तो कितनी हो जाएगी? याद करो कक्षा 3 में तुमने गुणा करने के लिए बॉक्स का प्रयोग किया था। तो ये अपन बॉक्स बना रहे हैं। 60 गुणी 10 तो हो गए 600, 3 गुणित हो गए 300, 60 गुणित 2 तो 120 और 63 गुणित 12 मतलब हुआ 63 संख्या 12, 12 और 60 हुआ 720, अतः उत्तर 720 से ज़्यादा होगा और 800 से कम होगा। बता सकते हो क्यों? तो हुआ 756 रुपये देगा, ठीक है। और दीनू ने बॉक्स में अंकों को जोड़ा तो 756 रुपये हुए टोटल, ठीक है। किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपये का खरीदा, लेकिन 1 किलो प्लास्टिक 12 रुपये में बेचा। 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे? कितने पैसे बचे उसके पास? बारह, यहाँ पे 12, फिर 63 किलो बेचने के बाद वहाँ कितना पैसा कमाएंगे? 630 रुपये। दीनू 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा? इसलिए 32 क्या है? 1 किलो लोहे तो क्या है अपन, इसका अपन नोटपैड पे यूज करते हैं। 1 किलो लोहे की कीमत 14 रुपये है, ठीक है। इसीलिए 32 किलो लोहे की कीमत 32 तो कितनी हो गई, ठीक है। तो 32 किलो की 400 इतनी हो गई। अब एक की किरण 1 किलो लोहा 12 रुपये में खरीदती है। कितने में? 12 में खरीदती है, लेकिन 14 रुपये में बेचती है। यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वहाँ कितना पैसा कमाएगी? तो वहाँ पर वो 64 रुपये कमाएगी। कितने रुपए? 64 रुपये, क्योंकि वो डबल डबल तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा कमा रही है। 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा? कितने पैसे देगा दीनू?
1 किलो अखबार की कीमत है 6 रुपये। अतः 152 किलो अखबार की कीमत होगी, कितनी होगी? दीनू ने लिखा है 100 गुणित 6 तो 600 हो गए, 50 गुणित 6 तो 300 हो गए, 2 गुणित तो 12 हो गए। 6 गुणित 600 अधिक होगा क्या? उत्तर 1000 से कम आएगा। तुमने अंदाजा कैसे लगाया? तो ये 912 रुपये होंगे। कितने? 912। उसने फिर बॉक्स में अंकों को जोड़ा। मैंने 1 किलो अखबार 5 रुपये से खरीदा लेकिन 6 रुपये में बेच दिया। मैंने 152 किलो अखबार बेचकर कितने पैसे कमाए? तो कितने पैसे कमाए उसने? 152 किलो अखबार के लिए वहाँ किरण को 912 रुपये देगी। कितना रुपये देगा? 912 रुपये देगा इस किरण को। ठीक है दीनू, दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया? 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1 किलो की कीमत तो है 4 किलो। 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो 4 किलो के लिए देने पड़ेंगे 680 रुपये। ठीक है, तो 1 किलो पीतल की कीमत है 170 रुपये। 1 किलो, 1 किलो पीतल की कीमत, और तो 4 किलो का 170 में गुणा कर देंगे तो इतने हो जाएंगे। ठीक है, पहले उत्तर का अंदाजा लगा तो 680 रुपये हो रहे हैं। पहले अंदाजा लगाओ फिर गणना करो। तो अब अपन को अंदाजा लगा के मल्टीप्लाई करना है। 18 का 37 में करना है, 37 में, तो कितना होगा? ठीक है, अब 24 का 45 में करना है, तो 80। 52 का 60 में कर 69। 55 का 77 में करना है। आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा तो अपन 5 का बोल सकते हैं, फिर गुणा करके, फिर 7, फिर 5 का कर सकते हैं, फिर जोड़ के फिर उत्तर लेके आ सकते हैं। अब 5 का बोलेंगे 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएंगे 710 रुपये। फिर 3 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 2 का 75 में करेंगे 350। फिर 4 का 206 में 824। ठीक है, मेरी डायरी भरो। तो वो क्या कह रहा है? मेरी डायरी भरो। किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। उसने 841 रुपये दिए। उसने दीनू की बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के दिए। 100 के नोट कितने दिए? 6 दिए। ठीक है, और 50 के नोट 3 दिए। 20 के 7 नोट दिए। 10 के 6 नोट दिए। 5 के 8 नोट दिए और गिर्रे दिए। 1 के 4 सिक्के दिए। ठीक है, किरण ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह लिखा है। ठीक है, तो ये किरण ने भरा है कि मैंने टोटल 900, उसने फिर कमाए हैं, इतने में बेचा है उसने और इतना कमाया। इसके बाद उसने कबाड़ी वालों को
₹919 दिए। जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो दीनू ने उसे नीचे दिए गए नोट और सिक्के मिले। 100 के 5 है, 50 का 1 है, 10-20 के 9 है और 10 के 18 नोट है और 5 के 28 सिक्के हैं। अब तुम उसकी डायरी में लिखो, मालूम करो कि इस बार उसने क्या कमाया। ठीक है, तो अब आपको पता लगाना है कि अब उसने क्या कमाया। तो 18 मार्च के बाद है। इसकी बात कर रहे हैं अपन। दीनू ने किरण को दी। दीनू ने 100 गुणित 5 बराबर 500, 50 गुणित 1 बराबर 50, 20 गुणित 9 बराबर 180, 10 गुणित 18 बराबर 180, 5 गुणित 28 बराबर 140, तो टोटल रुपये कितने हो गए। टोटल हो गए ये 10, 50, इन सबको अपन जोड़ के इतना हुआ। ठीक है, तो उसने कितने कमाए। रुपये इतने रुपये बचाए। ठीक है, कबाड़ी वाले ने। ओके, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। वीडियो सुनने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।